वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी, मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। कार्बन मार्केट्स में तिजारत के लिए मुसव्वदा पॉलिसी गाइडलाइंस की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का घरेलू सारिफीन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौसम सरमा में घरेलू सारिफीन को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की सिस्टम की साख्त में इस्लाहात लाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत, जाड़े की शिद्दत में इजाफा। शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कसूर में बूंदाबांदी, मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाई इलाकों में गजब की ठंड, पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। आबशारें और झीलें जम गईं। स्कर्दू में दर्जे हरारत -13, गिलगित और अस्तोर में -8 रिकॉर्ड। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेनजीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर हमले में जाँ बहक हुई। बेनजीर भुट्टो को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज हासिल है। बेनजीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श में आज मरकजी तकरीब होगी। तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क भर से जियालों की आमद का सिलसिला जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बीबी को खैराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थी। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थी। शहीद बेनजीर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, बेनजीर जमहूरियत की अलमबरदार और सियासी अमल में मुकालमे और मफाहमत की मजबूत हामी थी। वो हिम्मत और इस्तकामत की अलामत बनी। निसाके जमहूरियत पर बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दस्तखत उनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बीबी शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी पायदार मिरास को खैराज अक़ीदत पेश करता हूँ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी जुर्रत, इस्तक़ामत और लाखों पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की अलामत थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों के लिए नए मंसूबों का रिकॉर्ड कायम कर दिया। किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, सुपर सीडर्स की फराहमी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ज़रिए ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को आसान कर्जों के इजरा के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में ज़रूरी आलात की सैम्पलिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगी। मरीम नवाज ने कहा, माजी में काश्तकार के लिए सिर्फ नारे लगे, काम नून लीग की हुकूमत करती है। पंजाब में काश्तकारी का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत पंजाब काश्तकार भाइयों के साथ है, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की शिरकत। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद को नारोवाल में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर मोहम्मद अवैस ने 26 दिसंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 खारिज हलाक हुए। बन्नू के इलाके जाने खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई, 2 खारिज को हलाक किया। शिमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सानहा 9 मई में मुलव्वस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गईं।
जिना हाउस हमले में मुलव्विस हसन खान न्याजी को 10 साल, मियां इबाद फारूक को 2 साल और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलव्विस सैयद हसन शाह को 9 साल और राजा दानिश को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस हिजर हयात, सकलैन हैदर, अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस एहसानुल्लाह खान को 10 साल और फ़हीम साजिद को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस ग्रुप कैप्टन वक़ास अहमद मोहसिन रिटायर्ड को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा मिली। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने अज़म में साबित कदम रही हैं। ISPR वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का जायजा। CDA को सेक्टर C14 के तरक्याती काम 15 फरवरी तक मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला का CDA को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क की अराजी पर कब्जा माफिया के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और सेंचुरियन टेस्ट जनूबी अफ्रीका 82 रन से दूसरे वनडे दिन के खेल का आगाज करेगा। 7 विकेटें बाकी मेजबान टीम को शाहीनों की बर्तरी खत्म करने के लिए 129 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तानी बैटर्स पहली इनिंग्स में नाकाम। कप्तान शान मसूद 17, साइमा अयूब और साउद शकीर 14 रन बना सके। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से डेन पीटरसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम के टेस्ट में 4000 रन मुकम्मल। वो तीनों फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे बैटर हैं। इसराइली फोर्सेस का यमन पर 100 तैयारों से बड़ा फिजाई हमला। हदेदा बंदरगाह, पावर स्टेशन समेत सना एयरपोर्ट को शदीद नुकसान। सना पर हमले में 3 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। आर्मी इदारे सेहत के सरबराह बाल बच गए। फेडरल ज़ेर हिरासत अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की रिहाई के लिए यमन में मौजूद थे। इसराइल के यमन पर हमले, दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइल हमारा मुकाबला करने से कासिर है। हूसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी का 2 टोक जवाब। हमास की यमन पर इसराइली हमलों की मजम्मत, कहा हम हूसियों के साथ हैं। यमन पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। यमन पर हमला अमरीका और बरतानिया के ताउन से किया गया। ईरानी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, यमन पर हमला आखिरी नहीं होगा। हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूसियों को भी सबक सिखाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। गजा में इसराइली जारहियत जारी। मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। इसराइली फौज के कमालदान हॉस्पिटल के करीब हमला। ICU डायरेक्टर और तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद। इसराइल की तरफ से शुमाली गजा का मुहासरा जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में तर्कम नागजीन कैंप पर छापे। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,399 तक पहुँच गई। इसराइली फोर्सेस की गजा की सख्त नाकाबंदी, इमदादी सामान ले जाने पर पाबंदी आयद। गजा के पनागजीन कैंप में 3 बच्चे सर्दी के बायस दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। 13 खारिज हलाक। बनू के इलाके जानी खैल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। 2 खारिज को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में दूसरी कार्रवाई में 5 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तीसरी कार्रवाई के दौरान 6 खारिज हलाक, 8 जख्मी हुए। इलाके में दीगर मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ISPR सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। जो 2.7 मिलियन नहीं फाइल कर रहे, ये या तो इस कैटेगरी में नहीं फाइल कर रहे, नीचे फाइल कर रहे, या फाइल ही नहीं कर रहे। तो आपकी जो टोटल अनपेड टैक्स लायबिलिटी है वो 140 बिलियन से ऊपर नहीं जाती। 4.9 मिलियन नॉन फाइलर का डेटा लिया। अब जब इनको नोटिस चला गया तो या इन्होंने फाइलिंग कर दी जैसे आपको नजर आ रहा है, या नहीं की। 137 के तहत फिर आप डिमांड नोटिस देंगे और वो जो उसका प्रोसेस है वो चलेगा।
चेयरमैन एफबीआर का टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। राष्ट्रीय लंगरियाल का कहना है नोटिस मिलने के बावजूद जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराए इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा रहे। टैक्स अदायगी के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर चुके रेवेन्यू अहदाफ के हसूल के लिए कोशां हैं। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ हासिल करना नागुज़ीर है। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए साल के मौके पर हवाई फायरिंग आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसराइल के शाम पर हमले। रूस ने खबरदार कर दिया शाम में सरहद पार से हमलों के रद्देअमल में इसराइल पर हमले हो सकते हैं। नीटो की रियासत के लापरवाह इक़दाम मशरक़ वस्ता में अमन तबाह कर सकते हैं। मॉस्को, दमिश्क और दीगर इलाकाई शराकतदारों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहता है। शाम के टुकड़े करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। रूस मुतहद शाम देखना चाहता है और नई इंतज़ामिया से ताल्लुकात चाहता है। फ्रांस ने यूक्रेन से मुताल्लिक़ खुफिया मुज़ाकरात की पेशकश की है। रूस को ऐसे खुफिया मुज़ाकरात करने में कोई एतराज़ नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा